वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री में एक न्यू एपिडेमिक साइलेंटली अपनी रूट स्प्रेड कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका नाम है ओबेसिटी। इंडिया जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, उसके साथ ही इंडिया का पेट भी अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहा है। ओबेसिटी की अब सिर्फ वेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये एशियन कंट्रीज में भी एक आम बात बन चुकी है। आज इंडिया में क्लास 3 मतलब हाई रिस्क ओबेसिटी एपिडेमिक लेवल पे पहुंच चुकी है एंड ये 5% से ज़्यादा इंडियंस को अफेक्ट कर रही है। एनसीडी रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ लोग ओबीज की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से 1 करोड़ तो 5 से 19 साल के बीच में है। Isn't it shocking? Yes, it clearly is. बट ये शुरू कहाँ से हुआ? आइए इस वीडियो में समझते हैं। बढ़ते हुए ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ने कन्वीनियंस फूड कैटेगरी में शुगर्स, फैट एंड प्रिजर्वेटिव्स की बाढ़ ही ला दी है। इसके अलावा लाइफ की हसल बसल में बहुत से लोग न्यूट्रिशन को कन्वीनियंस के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोगों का लाइफस्टाइल भी रैपिडली चेंज हो रहा है। आजकल जॉब्स भी ज़्यादातर डेस्क जॉब्स बन चुकी हैं एंड जो ऑफिस तक जाने के लिए थोड़ी बहुत बॉडी मूवमेंट होती थी, वो भी अब वर्क फ्रॉम होम की वजह से हटती जा चुकी है। हमारे रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी का कम होना हमारी हेल्थ को सीरियस रिस्क जोन की तरफ ले जा रहा है। रिसेंट स्टडीज के हिसाब से इंडिया में ओबेसिटी रेट पास्ट डेकेड में डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं एंड अगर यही हाल रहा तो फ्यूचर में ओबेसिटी भी पेंडेमिक बन जाएगा। कुछ कंट्रीज जैसे यूएसए में ये ऑलरेडी एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। इसके पीछे एक रीज़न मिडिल एंड हाई क्लास की इनकम में बढ़ोतरी का होना भी है एंड इसके साथ ही अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड का इजीली अवेलेबल होना हमारी कैलोरीज इंटेक को बढ़ा रहा है, जिसे हम ओबेसिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। याद रहे कि इंडिया हमेशा से ओबीस नहीं था। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया एक कुपोषित कंट्री होने की वजह से जाना जाता था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि एक कुपोषित कंट्री से इंडिया ओबीस कंट्री होने की तरफ कैसे बढ़ा। इसके पीछे कई रीजंस हैं, आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। फूड शुरू से ही इंडिया के कल्चर एंड सेलिब्रेशन का एक अहम हिस्सा रहा है एंड ओबेसिटी के रैपिड इंक्रीज के पीछे कई रीजंस हैं। सो बेसिकली ये सब शुरू हुआ 1999 की अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से एंड इसी टाइम के दौरान इंडियंस ने काफ़ी वेट गेन किया। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में अप्रॉक्स 4.5 करोड़ वुमेन एंड 2.5 करोड़ मेन इंडिया में मोटापे का शिकार हुए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ओबेसिटी में फीमेल्स का काउंट ऑलमोस्ट डबल है कंपैरेटिवली मेल्स के। साथ ही आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा ओबेसिटी इंडिया के सदर्न पार्ट्स में है एंड सबसे कम ओबेसिटी का रेट इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स में है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर एंड और भी बहुत सी ओबेसिटी से रिलेटेड बीमारियाँ मेट्रो सिटीज़ में रैपिडली बढ़ रही हैं। इसके साथ ही लोग ओबेसिटी से होने वाले जॉइंट डिसऑर्डर्स की समस्या से भी जूझ रहे हैं। लास्ट एक डेकेड में इंडिया की फूड हैबिट्स एंड ट्रेंड्स में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। हालांकि अब भी इंडिया की प्राइमरी डाइट वेजिटेरियन ही है, बट इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, शुगर, फैट्स एंड मीट का कंजम्पशन भी काफ़ी बढ़ गया है। ओबेसिटी के कुछ डायरेक्ट रीजंस हमारी रूटीन लाइफ में आसानी से पाए जा सकते हैं एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एडवांस टेक्नोलॉजी एंड ईजी एक्सेस ऑफ इंटरनेट। टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट ने लोगों को लेजी बना दिया है। लोग अब घर पे बने हुए खाने को जंक फूड से रिप्लेस कर रहे हैं। इसके साथ लोग अब कन्वीनियंट सर्विसेज जैसे 30 मिनट्स में खाना डिलीवर, 10 मिनट्स में ग्रोसरीज डिलीवर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। आज आप किसी भी रेस्टोरेंट से अपने घर पे इजीली खाना मंगवा सकते हो, बट क्या ये शुरू से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। होम डिलीवरी की सर्विसेज आने से पहले जनरली लोग किसी स्पेशल ओकेजन पे अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जाते थे। पूरी फैमिली के साथ लंच या डिनर पे बाहर जाना अब रेयरली हो पाता है, बट अब आप अपने घर बैठे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकते हैं, दैट टू इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब उस स्पेशल फीलिंग के साथ साथ बाहर जाने का एफर्ट भी खत्म। इसके साथ प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड जिनमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर एंड फैट्स होते हैं, इनका कंजम्पशन रैपिडली बढ़ा है। रेडी टू ईट फूड से लेकर रेडी टू यूज जिंजर गार्लिक पेस्ट सब आपको लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। एंड टॉप ऑफ द चेरी इज आवर लाइफस्टाइल। इसका तो क्या ही कहना। ये ऑनलाइन डिलीवरी इंडस्ट्री ने हमारी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर कर दी है। ग्रोसरी से लेके कपड़े तक, फर्नीचर से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ आप घर बैठे मंगा सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा अमाउंट पे किए। मेदांता हॉस्पिटल के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में ओबेसिटी का मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हाई एनर्जी डेंस फूड लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड। इसके अलावा कुछ और भी डायरेक्ट कॉजेज हैं, जैसे पहला, खाने की गलत आदतें मीन्स प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेना एंड खाने की प्रॉपर टाइमिंग का ना होना। दूसरा है जेनेटिक्स, मीन्स अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक ओबीस है तो आपके ओबीस होने के चांसेस हाई होते हैं।
तीसरा है हमारी इनएक्टिव लाइफस्टाइल। आप यकीन नहीं मानेंगे कि एवरेज मिडिल क्लास इंडियन दिन के 4000 स्टेप्स ही चलता है, जो कि एक एवरेज अमेरिकन से 6000 स्टेप्स कम है। फोर्थ है साइकोलॉजिकल रीजंस, जिसमें इमोशनल इम्बैलेंस आपकी ईटिंग हैबिट को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर कोई सैड है तो पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा फूड कंज्यूम करेगा बिकॉज फूड उसकी इमोशनल नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। फिफ्थ है लैक ऑफ कैलोरिक बैलेंस, मीन्स अगर आपका कैलोरी इनटेक आपके कैलोरी बर्न से ज़्यादा है तो आपकी बॉडी एक्सेस कैलोरी को स्टोर कर रही है एंड इससे आपका वेट बढ़ सकता है। सिक्स्थ है हमारा एनवायरनमेंट, इजीली अनअवेलेबल हेल्दी प्रोसेस्ड फूड एंड ओवर ईटिंग ओबेसिटी के चांस को कहीं ज़्यादा बढ़ा देती है। बट इतना ही नहीं, इनफैक्ट हमारे कुछ घिसे पिटे थॉट्स भी इस एपिडेमिक में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे? हम सभी ने अपने आसपास किसी न किसी को ये कहते ज़रूर सुना है कि कितनी पतली क्यों है, वजन बढ़ाओ वरना लोग क्या कहेंगे कि घर वाले ठीक से खाने को नहीं देते। वेट को हमेशा आपकी फाइनेंशियल स्टेटस से जोड़ा गया है। इनफैक्ट मेरे स्कूल सर्कल में सभी बच्चों को हेल्दी माना जाता था एंड पतला होना को कॉमन या लोअर क्लास से जोड़ा जाता था। एंड ये थॉट इंडिया के उस फेज से चले आ रहे हैं जब इंडियंस के पास इनफ फूड नहीं था एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से लोग नॉर्मली पतले होते थे। बॉडी में ज़्यादा मसल्स या फैट का होना हमेशा से स्टेटस एंड प्रॉस्पेरिटी का साइन माना जाता है एंड इसका मतलब है कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है कि आप अच्छा खाना अफोर्ड कर पा रहे हो। दैट इज़ वॉट सो यूनिकली इंडियन अबाउट द कंट्रीज वेट प्रॉब्लम। हे भगवान, ये भी क्या थॉट है? ओबेसिटी को रिच होने से लिंक करना गलत है बिकॉज ओबेसिटी आपकी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है। बट हम ओबेसिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ओबेसिटी एक मेडिकल टर्म है एंड इसका मीनिंग है बॉडी में एक्सेस अमाउंट में फैट का इकट्ठा होना जिससे आपकी हेल्थ पे गलत इम्पैक्ट हो सकता है। ओबेसिटी को बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू मेजर किया जाता है जिसमें एक पर्सन के वेट एंड हाइट को बेस माना जाता है। 30 और उससे ज़्यादा BMI को जनरली ओबेसिटी का इंडिकेटर के रूप में कंसिडर किया जाता है। ध्यान रहे कि ओबीस एंड ओवरवेट होने में डिफरेंस है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ओबेसिटी नोन एज पेरिफेरल, इसमें हिप्स थाइस बट्स पे ज़्यादा फैट होता है। सेकेंड है सेंट्रल, इसमें एब्डोमिनल एरिया पे ज़्यादा फैट होता है एंड ये सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है बिकॉज मोस्टली डिजीज़ आपके स्टमक से शुरू होती है। थर्ड है कॉम्बिनेशन ओबेसिटी, इसमें लोअर एंड सेंट्रल बॉडी पार्ट्स पे एक्सेस फैट होता है। ओबेसिटी के कॉन्सिक्वेंसेस मोटापे के दिखने से कहीं ज़्यादा है। ओबेसिटी बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ है जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज। ओबीस पर्सन अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस हो जाता है एंड उनकी इमोशनल वेलबींग को ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। डिप्रेशन एंड एंजाइटी भी ओबेसिटी से ईजिली लिंक्ड है। ओबीस लोग नॉर्मल लोगों से ज़्यादा जॉइंट लेग पेन एक्सपीरियंस करते हैं। कई केसेस में सिंपल एक्टिविटीज़ जैसे वॉक करना या सिंपल बॉडी मूवमेंट करना भी ओबीस लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। रिसेंट रिसर्च के हिसाब से ओबेसिटी से कई प्रकार के कैंसर रिस्क भी बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी से पर्सन की हेल्थ को भी अफेक्ट नहीं करती बल्कि ये पर्सन के सोशल लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है, जिसमें कई बार लोगों को ओबीस होने की वजह से चैलेंजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। ओबीस पर्सन को अपनी रेगुलर लाइफ में बहुत से सोशल स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है जैसे वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन, आपका मनचाहा लाइफ पार्टनर का ना मिलना एंड कॉमनली हंसी का पात्र बनना। अगर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसके सोल्यूशन पे बात करना भी जरूरी है। सो थैंकफुली एफर्ट्स आर अंडर वे टू कॉम्बैट दिस ग्रोइंग क्राइसिस। ग्रास रूट इनिशिएटिव्स से नेशन वाइड कैंपेन्स तक इंडिया ओबेसिटी से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। बट ओबेसिटी के अगेंस्ट लड़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है एंड इट्स ऑल अबाउट मेकिंग कॉन्शियस चॉइसेस जैसे हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड खाना, अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना एंड खुद को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना जैसे जॉगिंग, साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग एटसेट्रा। इसके साथ ही अपने खाने के पोर्शन को अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से रखें एंड दूसरों को भी ओबेसिटी से फाइट करने में सपोर्ट ज़रूर करें। गवर्नमेंट के द्वारा फूड रिलेटेड पॉलिसीज़ को लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे इम्प्लीमेंट करना एंड इससे रिलेटेड सभी कॉजेज़ को एड्रेस करना जो ओबेसिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे बच्चों के लिए डेडिकेटेड फूड एडवर्टीजमेंट्स को कॉन्टिन्यूस मॉनिटर एंड रेगुलेट करना, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर शुगरी बेवरेजेस पे ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंट करना ताकि कंजम्पशन को कंट्रोल किया जा सके, अर्बनाइजेशन को इस तरीके से प्लान करना ताकि फिजिकल एक्टिविटी के लिए डेडिकेटेड एनवायरनमेंट हो। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू लोगों की ओबेसिटी से रिलेटेड रिस्क को जागरूक करने में मदद करना ताकि ओबेसिटी को एलिमिनेट किया जा सके एंड हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन किया जा सके। रिमेंबर, ओबेसिटी may be the new epidemic in India, but together we have the power to overcome it. Let's take a stand for our health and the health of our future generations. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल इंडिया अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब जरूर करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके मेरे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी लाती रहूँ।
मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर सोसाइटी। जय हिंद।